Good morning, everyone. I know it's a Saturday morning, तो काफी हम थोड़े अलग ही माइंडसेट में रहते हैं, but it's great to see everybody joining in. और I am very very excited कि हम finally इस प्रोग्राम को चालू कर रहे हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक इंस्ट्रक्टर को अपना वीडियो ऑन करें. If you can you see the screen? Which one? तो कुछ ऐसा सा लगता है जब भी आप बच्चों को बोलते होंगे कि वीडियो ऑन करें, है ना? But I hope that you are excited to start this off. तो सबसे पहले, इससे पहले हम डायरेक्टली कंटेंट में घुसे, थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेते हैं. तो वी वुड वांट यू टू शेयर, खैर आपके नाम तो ऑलरेडी हैं, विद योर नेम वी वुड वांट यू टू शेयर टू थिंग्स. वन इज आप इस कोर्स से क्या अचीव करना चाहते हैं खुद के लिए, नंबर वन. along with your name, what do you hope to achieve through this program for yourself? So आप इसको quickly chat window में you can type it. Thank you, Anjali ji. Animations, videos. थोड़ा और let's be fast in responding. मैं आपको काफी तंग करने वाला हूँ इस सेशन में, तो you will have to be very very responsive. Knowledge about coding. Thank you. Animation, videos, web designing. Thank you, Monica ji. ICT oriented pedagogy. Fantastic. So 15 more seconds. Rupali ji ने लिखा है, I want to learn coding again after 10 years. Great to know that there is no age limit to learn coding. बहुत ही बढ़िया. Great. So while other participants are writing this, it's good to know कि काफी एनर्जी है और काफी आप एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम के जरिए सीखने के लिए और सिखाने के लिए आगे जाके. मैं थोड़े ऑब्जेक्टिव्स शेयर करना चाहूंगा आज के सेशन के लिए. आज का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या क्या है? जैसे हर एक क्लास में एज अ टीचर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. अगर आप स्क्रीन पे देखें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, उसके कुछ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं. तो इस सेशन के एंड में हम कुछ अंडरलाइंग प्रिंसिपल सीखेंगे. दूसरा, स्क्रैच एनवायरनमेंट जो है, थोड़ा सा डेमो में मैंने आपको दिखाया था, तो काफी टीचर्स ने बोला था हमें समझ नहीं आया, तो हम इंट्रोडक्शन से स्क्रैच एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे. एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ यू वुड नो व्हाट एल्गोरिदम्स आर, बट वी विल स्टिल ट्राई एंड इंट्रोड्यूस इट इन अ वेरी फन वे. एंड फाइनली हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे आज स्क्रैच में. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं. एंड सिंस वी स्टार्टेड 15 मिनट्स लेट, अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का सेशन होगा ये. इससे पहले मैं चालू करूं ये चीजें थोड़ा फिर से मैं रिआइटरेट करना चाहूंगा कि हमारी टीम जो है टोटल 50-55 ट्रेनर्स की है. आप लोग और हम लोग मिलके, हमारा गोल है अराउंड 2500 स्टूडेंट्स तक इस प्रोग्राम को पहुंचाना.
और सिर्फ यही नहीं, एंड में हमारे पास 50 बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हों बच्चों की तरफ से। हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं बच्चों के लिए, जहां पे वो प्रोजेक्ट्स को शेयर करें, सिर्फ अपने स्कूल में ही नहीं। वी विल क्रिएट सम बिग प्लेटफॉर्म, एंड ऑफ कोर्स यू विल आल्सो रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूनिसेफ एंड द डिपार्टमेंट फॉर दिस प्रोग्राम। हम लोग जनवरी में चालू कर रहे हैं। ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 महीना चलेगा, और हर हफ्ते सैटरडे को इसी टाइम पे हमारी क्लास होगी। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप में से अगर किसी को भी प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आई वुड से ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग दैट इज रिक्वायर्ड। हम लोग इस कोर्स को ऐसे मान के चल रहे हैं कि इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग कोडिंग, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस कोर्स। तो कुछ नॉर्म्स हैं कोर्स के लिए, रूल्स नहीं बोलना चाहूंगा, नॉर्म्स यूज करना चाहूंगा मैं। हर सैटरडे को हमारा सेशन होगा, और जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, इसमें एक बहुत बहुत ही जरूरी चीज है कि आपको खुद से चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। हमारा रोल बहुत सीमित और कम रहेगा इस पूरे प्रोग्राम में। यू विल हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। ये ऐसी चीज है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, खुद से फेल नहीं होंगे, आपकी लर्निंग नहीं होगी। सो आप मान लीजिए दिस प्रोग्राम इज 20% ऑफ दीज सेशंस एंड 80% जो आप खुद से करेंगे। तो हर एक सेशन के बाद आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को शेयर करेंगे, और जब वो आप प्रोजेक्ट्स खुद से बनाओगे तभी आपकी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बढ़ेगी। एंड फाइनली हमारे पास एक काफी डाइवर्स ग्रुप है, अलग अलग ज्योग्राफीज से। कोई प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब हम मिलके टीम वर्क करें, एक दूसरे को हेल्प करें। किसी को कुछ चैलेंजेस हो, हम ये ना सोचे कि मुझे ही आगे बढ़ना है। We will help everybody, because as a group we want to be successful, we want to take it to more teachers. That can only happen अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें। So ऐसा ना हो कि 3-4 हफ्ते के बाद कुछ टीचर्स ड्रॉप हो रहे हैं या कुछ टीचर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें आई वुड नीड अ लॉट ऑफ योर हेल्प, सो दैट हम सब एकजुट होके एक दूसरे को हेल्प करके ये कोर्स आगे बढ़ाए। एक और चीज, सेशन का फ्लो कैसा रहेगा। तो इवन दो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट हम लोग सिखाने नहीं आए, राइट? यू आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स। हम लोग आपसे भी सीखना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिव, एवरीबडी आस्क्स क्वेश्चंस। एक चीज जो मैं अपने क्लासरूम में करता था, मैं एक क्वेश्चन काउंटर रखता था कि अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 में से कितनों ने क्वेश्चंस पूछे, राइट? दिस शोज कि कितना एंगेजिंग है एक क्लासरूम, कितना एंगेजिंग है एक सेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी पार्टिसिपेटिव। कुछ भी डाउट्स हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क दोज डाउट्स। कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ इनपुट्स हो, कुछ आइडियाज हो, तभी ये थोड़ा एंगेजिंग सा सेशन रहेगा। आपको हमेशा एक पेन एंड पेपर कैरी करना होगा, क्योंकि काफी लॉजिकल थिंकिंग होगी, जिसके लिए आपको यू मे नीड टू राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स। So please make sure a pen and paper is always available with you. And finally, we will raise our hands to speak. Chunki we have 50 odd participants. We want to make sure that वो overlapping ना हो sounds का, questions का. So you can raise your hand and we can unmute you before you have any questions. तो एक सवाल है आप सब लोगों के लिए। आप चैट विंडो में लिखिए कि आपको क्या लगता है हमारा मेन फोकस क्या है, या दो चीजें जो हमारी मेन फोकस है, सिर्फ इस ट्रेनिंग की नहीं, पूरे प्रोग्राम की। व्हाट इज आवर मेन फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम? यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द चैट विंडो। थैंक यू अनायत जी।
developing logic, inculcate logic, analytical thinking, scientific temperament, fantastic. Meta level skills, animations, result oriented, teaching, बहुत ही बढ़िया. ये रिस्पॉन्सेज देख के मैं खुश हुआ बिकॉज काफी हमारे सिस्टम में अभी ये चल रहा है कि नो बच्चे कोडिंग सीखेंगे, इंजीनियर बनेंगे. दैट इज नॉट द आइडिया. आप लोगों ने एग्जैक्ट चीजें पिन पॉइंट की है. कोडिंग एक जरिया है, बट कोडिंग में क्या होता है? कोडिंग में मोस्टली इट इज ऑल अबाउट लॉजिक. और लॉजिक आप हर एक चीज में यूज करते हैं, अपने रियल लाइफ में, अपने सब्जेक्ट्स में. एवरीथिंग दैट यू डू इन रियल लाइफ रिक्वायर्स लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी. सो कोडिंग एक जरिया है, उसके अंडरलाइंग जो चीजें हैं वो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इवन दो कोडिंग तो सीख रहे हैं, बट मेन पर्पस हमारा लॉजिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, राइट. और आप देखेंगे कि ये कितना पावरफुल जरिया है बच्चों में लॉजिक बढ़ाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाने का. मैथ्स इज अ ग्रेट टूल, ग्रेट सब्जेक्ट टू बिल्ड लॉजिक, राइट. कंप्यूटर साइंस में और ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे बच्चों में लॉजिक इंप्रूव करने के. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यही चीज मैं फिर से स्क्रीन पे शेयर करूंगा. हमारा फोकस इज डेवलपिंग लॉजिक, इज डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. नंबर 2. थर्ड इज क्रिएशन. जब भी बच्चा या कोई भी इंसान खुद से कोई चीज बनाता है, उस प्रोसेस में ही उसको काफी सोचना पड़ता है, काफी लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है. whenever a child makes something, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है that helps the child a lot, right. instead of just consuming content, instead of just using technology, आप कुछ बना रहे हैं खुद से, is very important. फाइनली जो भी हम सीखेंगे या बच्चों को सिखाएंगे, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो, वो सिर्फ थियोरी ओरिएंटेड ना हो. थियोरी रट के उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला बच्चे को, राइट, क्योंकि इसके एग्जाम्स तो है नहीं. दिस इज एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट. तो वो बच्चा उसको अपने मैथ्स में कैसे यूज कर रहा है, हम एज टीचर्स एज टीएलएम्स कैसे बना रहे हैं, रियल लाइफ के साथ कैसे लिंक कर रहे हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. सो ये जो 3-4 प्रिंसिपल्स या फंडे हैं, दिस इज आवर फोकस एज एन एंटायर ग्रुप, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. बिफोर वी मूव अहेड, कोई भी कुछ शेयर करना चाहे, if anybody wants to share anything, they can raise their hand or we can unmute them. Anybody wants to share anything? चलिए, great, no questions. Let's move ahead. Before that, एक पोल में शेयर करना चाहूंगा. This is just for my understanding, to know आपका previous exposure experience क्या है, and we can accordingly do that. Oh, I think somebody raised their hand. Actually, if you can unmute. हाँ, इश्तियाक जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, am I audible? yes, we can hear you. सर एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है. मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता था, जो आप ये इसका वो जो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो अगर सेशन के बाद आप ये ग्रुप में शेयर करें तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, इसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो, सो वी विल डू दैट. बस इसमें एक चीज है, क्योंकि ये काफी इंटरेक्टिव रहेगा. सर एक्चुअली सर नेटवर्क बहुत ड्रॉप हो रहा है बार बार. कभी आप वॉइस नहीं आ रही है, कभी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है. तो अभी तक जो आप डिस्कस कर रहे थे तो वॉइस बहुत कम आ रही है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू शेयर दिस वीडियो प्लीज.
चलिए, I think there was a network issue from our side. So we will start with a simple activity. आप थोड़ा ध्यान दें और maybe you can try and understand what we are trying to say. Innaku tannir ventam. Innaku tannir ventam. Innaku tannir ventam. Nakku niru kavali. Nakku niru kavali. क्या बोल रही है? समझ नहीं आ रहा मुझे. मुझे पानी दो. ओ, अच्छा, पानी चाहिए था आपको. Great. So the reason we did this is because languages बहुत सारी है दुनिया में, but जो underlying principle है वो सब same रहते हैं, right? प्रांजलि मैम को पानी चाहिए था, right? जब उन्होंने मेरी लैंग्वेज में बोला या पानी की बोतल उठाई तो मुझे समझ आया. सिमिलरली कंप्यूटर्स की दुनिया में लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, राइट? और क्या हो जाता है, हम लोग लैंग्वेजेस की दुनिया में खो जाते हैं. हमें लगता है पाइथन कोई और लैंग्वेज है, सी प्लस कुछ और है, जावा है, पीएचपी है. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होती है उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स आर द सेम, राइट? अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझे, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आज के जो बच्चे, मान लीजिए 8th क्लास में एक बच्चा है, राइट? बाय द टाइम वो बच्चा इज डूइंग ग्रेजुएशन और मास्टर्स, बहुत सारी नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई होगी, राइट? तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर कोई लैंग्वेज, नई लैंग्वेज बच्चा सीखता जाए, राइट? अगर हमारा लॉजिक, हमारे जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो स्ट्रांग हो तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट? चाहे वो स्क्रैच हो, चाहे वो पाइथन हो. जो हम स्क्रैच के जरिए करेंगे यही चीजें पाइथन में भी रेप्लिकेट होंगी, राइट? मे बी इन द फ्यूचर आफ्टर दिस प्रोग्राम हम लोग कोई और लैंग्वेज पिक करें, बट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहेंगे, राइट? आप एक ही चीज को अलग अलग जगह पे अप्लाई कर रहे हैं. तो इस प्रोग्राम में हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे उस लैंग्वेज का नाम है स्क्रैच. ये स्क्रैच आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपके पास इंटरनेट है, चाहे फोन में हो या लैपटॉप पे हो, you can type scratch.mit.edu. मैं चैट विंडो में भी अगर आप इसको एक क्लासरूम में यूज करना चाहेंगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इसी वेबसाइट से, राइट? आप अपने क्लासरूम, आप अपने लैब में जा सकते हैं, इसको एक सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, वही फाइल आप बाकी सिस्टम्स में कॉपी करके यू कैन डाउनलोड इट अक्रॉस ऑल सिस्टम्स. तो इसको आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो. हम लोग आपको एक एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे इन द नेक्स्ट 5 to 10 days. तो आप लोग स्क्रैच को फोन पे भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो जैसे मैंने पहले बोला था, काफी पॉपुलर टूल है ये, काफी इट इज यूज्ड वेरी वाइडली, राइट, अक्रॉस द ग्लोब, एंड अ वेरी इजी एंड अ सिंपल टू यूज टूल. तो लेट्स स्टार्ट. तो स्क्रैच कुछ ऐसा दिखता है. जब आप लोग स्क्रैच खोलेंगे, यू कैन ट्राई इट ऑल्सो नाउ. अगर आपके पास, अगर आप फोन से ज्वाइन है या लैपटॉप से ज्वाइन है, आप अपने ब्राउजर विंडो में जाके scratch.mit.edu पे क्लिक करें. उसके बाद आप स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करें.
तो ये मेरा scratch.mit.edu का मेन स्क्रीन है। जब मैं स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करूंगा तो स्क्रैच का जो विंडो है दैट ओपन्स अप, राइट। अगर आप अभी साइड बाय साइड ट्राई कर रहे हैं, यू कैन गिव मी अ थम्स अप, राइट। कोई भी आप में से कुछ लोग अगर इसको साइड बाय साइड ट्राई कर रहे हैं, यू कैन गिव मी अ थम्स अप। चलिए, काशिफ जी ने खोल दिया, सुरजीत, वेरी नाइस, ठीक है। सो आप इस विंडो को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें 3 पार्ट्स हैं ब्रॉडली, राइट। ये जो 3 पार्ट्स है, ये कौन कौन से पार्ट्स हैं? सो ये जो, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पार्ट्स हैं स्क्रैच के, लेफ्ट साइड पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मोशन है, इवेंट्स है, कंट्रोल है। लेफ्ट साइड में जो भी ऑप्शंस हैं, इनको कोड ब्लॉक्स कहते हैं, राइट। हर एक कोड ब्लॉक की एक एक कैटेगरी है। अगर मोशन है तो मतलब शायद मोशन के रिलेटेड या मूवमेंट के रिलेटेड मेरे पास ऑप्शंस होंगे, राइट। कंट्रोल है तो कंट्रोल के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होंगे। सेंसिंग है, उसके रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होंगे। तो लेफ्ट साइड का जो स्क्रीन है, ये, इसमें आपको कोड ब्लॉक्स के ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। राइट साइड पे अगर आप देखें, राइट, राइट साइड पे आपको ये यू विल सी दिस कैट। ये कैट आपका कैरेक्टर है, इसको आप बदल भी सकते हैं। स्क्रैच में कैरेक्टर्स को स्प्राइट बोलते हैं, SPRITE। इट इज नथिंग बट द नेम फॉर अ कैरेक्टर, राइट। तो ये जो स्प्राइट है, अगर आप देखें राइट साइड पे, इसको स्टेज बोलते हैं। सो जो भी चीजें होंगी, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी आप प्रोग्राम करेंगे, वो इस स्टेज पे एग्जीक्यूट होगा। उस स्टेज पे आपको दिखेगा क्या हो रहा है, राइट। बीच में आप लोग नोटिस कीजिए एक खाली सी स्पेस है, राइट। ये स्पेस इज फॉर यू टू राइट द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, राइट, जहां पे आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो अगर आपको इसको, अगर मैं एनालॉजी दूं, तो मान लीजिए लेफ्ट साइड पे जो कोड ब्लॉक्स के ऑप्शंस हैं, वो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। राइट साइड पे जो स्टेज है, राइट, दैट इज द फाइनल डायग्राम यू हैव मेड, राइट। जो बीच में आपका एम्प्टी स्पेस है, दैट इज वेर यूर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, वहां पे आप रफ कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, राइट। सो वेरी सिंपल लेआउट। अब इससे पहले हम डायरेक्टली स्क्रैच में घुसें, एक छोटा सा पोल लेना चाहूंगा मैं, जस्ट फॉर आर इंफॉर्मेशन। प्रांजलि, इफ यू कैन एक्टिवेट द पोल।
Fantastic. So thank you so much. Still waiting for other participants. Approximately 32 people have answered. जिन लोगों ने अभी आंसर नहीं किया, स्टिल वेटिंग फॉर देम. 20 more seconds. Sir, where do we have to answer these questions? जी मोनिका जी, there is a poll on your screen और आप select It's करना not है. showing, sir. Not showing, sir. It's not showing. It's not. No. हाँ, let me try resharing. बाकी लोगों को दिख रहा है पोल? अच्छा, most of the people have got it. Around 35. So no problem. अगर आपको पोल नहीं दिख रहा है, आप चैट में लिख सकते हैं. क्वेश्चन चैट विंडो में भी. प्रांजलि, if you can share the question again. रूफ, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर. एक्चुअली सर मैंने सोचा जब तक ये अटेंडेंस ये लिखेंगे कि हमने स्क्रैच यूज किया ना, तब तक मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ स्क्रैच पे. बट सर मुझे वो जो रिपीट की ऑप्शन आती है वो दिखाई नहीं दे रही है कि फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, उसको 360 टाइम्स रिपीट करना है स्टेप्स को, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ पर है? ग्रेट. सो रूफ हमसे काफी थोड़ा आगे चले गए हैं. अच्छी बात है. सर जब तक हम वेट करेंगे तब तक मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ इधर से. ठीक है. सो स्फेयर का तो ऑप्शन है नहीं उसमें रूफ. उसमें आप मूवमेंट और एंगल को यूज करके यू कैन मेक दैट. तो स्फेयर का लॉजिक आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. आप 3D स्फेयर की बात कर रहे हैं कि आप इलिप्सिस बना सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं, 2D शेप्स बना सकते हैं, राइट? 3D shapes आप डायरेक्टली यू कैन नॉट मेक दोज डायरेक्टली विद सिंपल इंस्ट्रक्शंस. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. आई विल आल्सो चेक इफ देयर इज अ वे टू मेक 3D shapes. बट इफ यू आर रेफरिंग टू एन इलिप्स, आप इलिप्स को बना सकते हैं थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड एंगल्स. हम लोग ट्राई भी करेंगे सेशन के एंड में. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव गॉट ऑल द पोल रिस्पॉन्सेस. बेसिकली द पर्पस ऑफ डूइंग द पोल वाज टू अंडरस्टैंड के हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड स्क्रैच बिफोर. मेजॉरिटी, almost 85 to 90% of people haven't used Scratch, which is a good thing because हम लोग start से चालू करेंगे and we will help everybody in this process. Now today we will write the most simple program that you can write on Scratch. Program लिखने से पहले I'm going to ask you to write down your favorite dialogue from a movie. छोटा सा 1-2 सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स का डायलॉग लिखें और आप उसको नोट डाउन कर लीजिए
अपने नोटबुक पे, या आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं. सो आई विल रिपीट. You will have to write down your favorite dialogue, whether it's from a movie or any TV series या जिस जहाँ पे भी आपने सुना हो वो, and please write it down. हम लोग इसी चीज को कन्वर्ट करेंगे एक प्रोग्राम में. सो हमारा जो सबसे सिंपल प्रोग्राम होगा which will be writing a simple conversation. So I will wait for you जब तक आप लोग you put this down. So some people already wrote it. Okay. Thank you. चलिए, तो I will ask you to pick चैट विंडो में जितने भी डायलॉग्स हैं, हम एक डायलॉग को लेंगे और उसी चीज को कन्वर्ट करेंगे स्क्रैच में. हम स्क्रैच में एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पे हम अपने स्प्राइट या अपने कैरेक्टर से ये डायलॉग बुलवाएंगे. नॉट वर्बली बट इट विल शो अप इन आवर प्रोग्राम. I think I can tell we have a lot of movie fans. तो चलिए, लेट्स टेक एनी डायलॉग. राकेश जी ने लिखा है विंटर इज कमिंग. सिंस विंटर इज ऑलरेडी arrived in Kashmir, we will try and write this program on the scratch window. Can everybody see the screen? You can give me a thumbs up, right? चलिए, तो ये जो कैरेक्टर है, हमें इससे बुलवाना है विंटर इज कमिंग, राइट? बुलवाना है तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो इस कैरेक्टर को बुलवाएगा, राइट? तो मोशन में लेफ्ट साइड में मैं जाऊं, मोशन में तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं लग रहा है. लुक्स में, हाँ, क्या आप लुक्स में देख सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं. से, राइट, आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस दिख रहे हैं. तो से हेलो करके एक ब्लॉक है. मैं इस ब्लॉक को ड्रैग करता हूं इधर पे, राइट. मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम भी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को, तो हेलो की जगह, राइट, विंटर इज कमिंग. नाउ एक और ऑप्शन है, आपको लेफ्ट, टॉप लेफ्ट पे दिखेगा, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, व्हेन ग्रीन क्लिक्ड. तो मैं ये हर एक प्रोग्राम में यूज करूंगा, बिकॉज ये मान लीजिए स्टार्ट बटन है प्रोग्राम को चालू करने के लिए, राइट? तो मैं जब इस फ्लैग को क्लिक करूंगा तो आपके कैरेक्टर ने वही चीज स्टेज पे शो की एज एन आउटपुट. विंटर इज कमिंग, राइट? आई विल रिपीट दिस अगेन. मैं फिर से रिपीट करूंगा स्टार्टिंग से. अब इस बार मुझे आप बताओगे, राइट? आप में से कोई भी, इफ एनीबडी कैन raise their hand and wants to help me.
मुझे स्प्राइट से कुछ बुलवाना है, व्हाट शुड आई डू? हाँ विक्रांत जी बोलिए, मे बी वी कैन अनम्यूट। सर लुक्स ऑप्शन में जाके, थैंक यू, मैं लुक में गया, वहां से आपने से ऑप्शन को क्लिक करके अपने कोड एरिया में, कोड एरिया में ले आए। बिल्कुल। देन इसको प्ले करने के लिए हमें चाहिए कि हमें इसको कब प्ले करना है, उसके लिए हमने इवेंट्स में से हमने सिलेक्ट किया कि हमने इसको कब प्ले करना है और कैसे प्ले करना है। करेक्ट। उसके लिए हमने क्लिक पे लिया, देन हेलो की जगह पे हमने वो डायलॉग जो है टाइप करना है। इसको रन करने के लिए मुझे इस फ्लैग पे, रन करने के लिए फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। बिल्कुल, राइट। सो एज सिंपल एज दैट, राइट। अब मान लीजिए मुझे थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग करना है, तो अब देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इधर पे। ये जो है बॉटम राइट साइड पे, चूज अ बैकड्रॉप, राइट। चूज अ बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड सिलेक्ट करें, और इसमें खुद के भी बैकग्राउंड्स हैं। तो मान लीजिए मैं चूज अ बैकग्राउंड करता हूं, तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, right? चूंकि विंटर की बात हो रही है, तो मैं एक फाइल अपलोड भी कर सकता हूं इसमें। सो मेरे बैकड्रॉप या बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई, राइट। मैं वापस कोड पे जाऊंगा, राइट। अब मेरे स्टेज में वो बैकग्राउंड आ गया, राइट। तो मैं इसमें बैकग्राउंड भी बदल सकता हूँ, इसमें खुद के ऑप्शंस भी हैं, और आप अपलोड भी कर सकते हैं इसमें बैकग्राउंड, राइट। बैकग्राउंड कैसे बदलना है? बॉटम राइट साइड पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, चूज अ बैकड्रॉप। उसमें या तो अपलोड कर सकते हैं आप, या तो जो ऑलरेडी लिस्ट है उससे पिक कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को भी बदल सकते हैं। आपको जो बॉटम राइट साइड में ऑप्शन दिखेगा, चूज अ स्प्राइट, इस कैरेक्टर को स्प्राइट बोलते हैं। सो मैं अपलोड भी कर सकता हूं, एंड आई कैन चूज अ स्प्राइट आल्सो। सो ढेर सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। राइट, सो आई कैन चूज अ स्प्राइट आल्सो, राइट। अलग अलग कैरेक्टर्स को आई कैन पिक। तो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने अगर कभी स्क्रैच यूज नहीं किया है, तो आप ये एक सिंपल एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज I will pick a dialogue that has more than one sentences. तो मान लीजिए मैं संदीप का डायलॉग लेता हूं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसमें थोड़ा ज्यादा हम तुम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक अच्छा, so maybe you can also put a dialogue जिसमें more than one dialogues हो, या दो तीन sentences हो। हम लोग उसी चीज को कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने के लिए through scratch। One or two dialogues maybe you can share on the chat।
चलिए संदीप जी का ही लेते हैं। संदीप जी का डायलॉग है, हम ही हम हैं, क्या क्या हम हैं, तुम ही तुम हो, क्या तुम हो। चलिए, अमेजिंग। इसी चीज को अगर मुझे स्प्राइट से बुलवानी है तो सेम थिंग, व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले आई विल गो टू लुक्स, यूज द से हेलो ब्लॉक, जिसमें मैं वो संदीप जी का फेवरेट डायलॉग लिखूंगा। Yeah, I was trying copy paste. It didn't work. Second dialogue क्या था? तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो? तो क्या? चलिए, तो इसको प्ले करने के लिए I will go to events, take this when flag clicked, when I play this, मेरा मैसेज डायलॉग जो है वो स्क्रीन पे आ गया। अब नोटिस कीजिए ये डायलॉग्स जब हम बोलते हैं, राइट, तो थोड़ा ब्रेक बीच में हम पॉज लेते हैं, एक साथ नहीं बोलते, राइट। तो अब मुझे इसमें, मैं चाहता हूं कि ये जो बोले, पहली लाइन जो है अलग से बोले और दूसरी लाइन अलग से बोले कुछ टाइम के बाद, राइट। तो आपको क्या लगता है मैं ऐसा क्या करूं ताकि वो अलग अलग लाइन में इसको बोले, एक ही लाइन की जगह दो लाइंस में वो इसको बोले? Just make 2 events, sir. Okay, one response, that's good. I can make 2 events. वो कैसे करूंगा मैं? सर इवेंट पे जाके दूसरा इवेंट ये बनाना है और पहले लुक्स पे अलग से एक वो बनाना है हमें, उसके बाद इवेंट करके उसको चलाना है अलग अलग से। मैं अलग अलग इवेंट्स बना सकता हूँ, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड गेस। और कोई ऑप्शन, और कोई गेस करना चाहेगा? मुझे इसी डायलॉग को दो using using wait event. ओके, यूजिंग वेट, थैंक यू सो मच। एनी मोर ऑप्शंस, एनी मोर गेसेस? I will take at least 5 to 10 guesses and then I will try it. सर हम टाइमर भी लगा सकते हैं। Very good. We can put a timer. Great idea. Thank you. और एक ऑप्शन, और एक गेस? हाँ, time lapse of 10 seconds. We can use that also. Great. So basically we can also use time, या तो इसी चीज को रिपीट करें या टाइम ले लें। सो अब हम ढूंढते हैं कि वो टाइम ऑप्शन इधर है कि नहीं है, राइट। तो टाइम का ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास इसमें, बट कहीं ना कहीं मुझे वेट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो सर लुक्स में शायद है टाइम का ऑप्शन, वहां पे जैसे से लिखा है, से के साथ ही वहां पे लिखा है फॉर 2 seconds फॉर 3 seconds, तो इस टाइम इस तरीके से शायद हम कर सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरे पास एक ऑप्शन भी है, तो मान लीजिए मैं इसको यूज करता हूं, से हेलो फॉर 2 seconds।
तो इसको अगर रन करें 2 सेकंड के लिए, फिर से मैं इसको रन करता हूँ, 2 सेकंड के लिए मेरे कैरेक्टर ने बोला, फिर चला गया, राइट। बट मेरा ऑप्शन क्या था, मुझे ये करवाना था कि मैं एक बार एक सेंटेंस बुलवाऊं, फिर उसके बाद फिर से दूसरा सेंटेंस बुलाऊं। एक्चुअली सर मेरे ख्याल से जो लुक्स से हेलो ये 2 बार लगाना है, एक में आधा सेंटेंस डालना है, दूसरे में आधा सेंटेंस, और इसका टाइम 2 सेकंड हम रख सकते हैं, तो हो सकता है। जी सर। ओके, सो आप बेसिकली बोल रहे हैं कि 2 बार मैं इस से को लाइन से वो ठीक है, तो मैंने 2 बार इसको लिखा, तो मैं इसको, सो आपने नोटिस किया पूरा वो बोल नहीं रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सर मेरे ख्याल से आपने जो टाइम सेकंड पहले का दिया था, दूसरे का नहीं दिया शायद। तो मान लीजिए पहले का, अच्छा आप बोल रहे हो कि इसमें टाइम लगाए हम लोग दोनों में। हाँ जी सर। सर फर्स्ट लाइन में जैसे जो भी हमने डायलॉग रिपीट करेंगे ना उसको, एक्चुअल में फ्लैग आप सेकंड में टाइम की जरूरत नहीं है सर, फर्स्ट में लगेगा टाइमर। ओके, सो ट्राई करते हैं एक एक करके। सो पहले में टाइमर लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके, मैं इसको रन करूंगा। कोई गेस क्या होने वाला है अगर मैं इसको रन करूंगा तो? आपको क्या लगता है आउटपुट क्या होगा? पहली लाइन एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मुझे एक बार, आप ऊपर हमने सिलेक्ट किया है व्हेन क्लिक्ड, आपने एक बार क्लिक किया तो एक ही आएगा, अगर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 आएंगे। सेकंड फ्लैग भी यूज करना पड़ेगा। नहीं सर, ये हो रहा है, अभी हो रहा है। अच्छा, तो ट्राई करते हैं, क्लिक करेंगे हो जाएगा। ओके, हाँ, तो आप लोग को अगर गेस करना है, आप चैट विंडो में भी आउटपुट लिख सकते हो। तो मैं इसको ट्राई करता हूं, देखते हैं क्या होता है। उससे पहले आप अपने गेसेस चैट विंडो में लिख लें। अगर मैं ये रन करूंगा तो क्या होगा? Sir, I am running it and it gets executed. हाँ, फिर से बताएं। सर मैंने ये कोड लिखा है और ये 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो मैंने 2 सेंटेंस लिखे है, से हेलो और 2 सेकंड्स, और उसके बाद मैंने से विंटर इज कमिंग एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग हियर। ओके, सो यू आर सेइंग इट शुड एग्जीक्यूट। तो ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो लेट मी प्ले दिस। हो रहा है। ग्रेट, सो इट इज वर्किंग, राइट। और ये क्यों चला? क्योंकि आप नोटिस कीजिए, जो मैं ये ब्लॉक्स इधर पे डाल रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टली डाल रहा हूँ, तो कंप्यूटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रन करता है। जी। सबसे पहले व्हेन आई क्लिक द फ्लैग तो मेरा प्रोग्राम चालू होगा। तो से द फर्स्ट लाइन विल रन फॉर 2 सेकेंड्स, उसके बाद द सेकेंड लाइन विल रन। इसको एक और तरीका है करने का। अगर मैं इसको 2 से ब्लॉक से यही चीज एग्जीक्यूट करना चाहूं विदाउट दिस, मान लीजिए what was the line? I forgot. हम ही अच्छा, अगर मैं इसको अभी रन करूं, what do you think will happen? सो ये सेकेंड लाइन को ही शो करेगा सर।
सेकेंड लाइन को शो करेगा। क्यों? सर व्हेन यू विल क्लिक द फ्लैग तो प्रोग्राम इस तरह से रन होगा कि दोनों लाइंस एक साथ एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेगा सिस्टम, बट क्या होगा, फर्स्ट लाइन ओवरलैप कर देगा सेकंड लाइन, उसको ओवरलैप कर देगा फर्स्ट लाइन को। एब्सोल्युटली सो ये ओवरलैप हो जाएगा, राइट? ओवरलैप क्यों होगा? सर उनकी टाइमिंग सेम है दोनों, हमने कोई टाइम गैप नहीं दिया है दोनों में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमेशा सेकंड लास्ट लाइन पे जंप करके वहां पे स्टॉप हो जाता है। उसने फर्स्ट लाइन भी प्ले कर दी है बट वो हमें शो नहीं हो रही है। फैंटास्टिक। सो कंप्यूटर जो है, थैंक यू सो मच मोनिका जी, ग्रेट आंसर। कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट कमांड्स को रन करता है, राइट? तो इससे पहले ही कि पहला लाइन एग्जीक्यूट हो, दूसरा लाइन फटाफट एग्जीक्यूट हो गया, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे इसको रोकना है या कुछ टाइम के लिए पॉज करना है, राइट? तो हमने एक ऑप्शन देखा था वेट का। तो अगर मुझे पहली लाइन बोलनी है और फिर वेट करना है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन बोलनी है, तो क्या मैं इधर पे लगाऊं इसको? अभी तो चलना चाहिए प्रोग्राम, राइट? हाउ मेनी थिंक के अभी प्रोग्राम चलना चाहिए? दे कैन राइट अ यस इन द चैट विंडो। इफ यू थिंक नहीं चलेगा, दे कैन राइट अ नो, देन आई विल टेक रीजंस फॉर दैट। No, sir. Okay. Maybe somebody can explain why? Because जो हमने वेट दिया है ये हमने पहले देना था, ये पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, तो तब इसको वेट की ये आ रहा है, मतलब दोनों लाइंस के बीच में सर, दो लाइन के बीच में लाइक वन इट विल डू ऑटोमेटिकली, उसके बाद वेट, दिस इज द वे सर। फैंटास्टिक। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, राइट? तो अमेजिंग, राइट? इट वर्कड। नाउ यही चीज अगर आप बच्चों को बताएं, राइट, यू कैन ट्राई डिफरेंट प्लेसेस। आप वेट को गलत जगह पे लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आप खुद से ऑप्शंस दे रहे हैं और ट्राई करके आप सही सोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। यही चीज जो है, चीजों को लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर करना, इसी को सीक्वेंसिंग बोलते हैं, राइट? I have a query, sir. Like in normal programming, we just कोई इवेंट होता है या कोई लूप, उसको हम एंड करते हैं उस लूप को, या कोई भी चीज सर। यहाँ पे जो ये हमने इवेंट स्टार्ट किया, इसको हम एंड कैसे करते हैं, या उसके बाद हमें कोई और चीज स्टार्ट करना है? लाइक इन सी, सी प्लस प्लस अदर, लाइक कोई भी चीज हम, like if there is end, if there is like in while loop there is end, while end, like that. करेक्ट, बिल्कुल। तो यहाँ पे है कुछ ऐसा? बिल्कुल। तो नॉर्मली अगर आप while loop यूज ना करें, राइट, तो नेचुरली वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा, लास्ट लाइन तक पहुंचेगा, खुद से ही रोक देगा उसको, राइट? तो जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ, मेरी लास्ट लाइन अभी भी एग्जीक्यूट हो रही है, राइट? अब अगर आप लूप लगाएंगे, राइट, आपको उस लूप को या तो किसी टाइम पे रोकना होगा, राइट? तो आपको बोलना पड़ेगा इधर पे। सो जैसे लास्ट डेमो में मैंने एक एग्जांपल ली थी कि मुझे सर्कल बनाना था, राइट? तो आई हैड टू सर्टेन नंबर ऑफ मोशंस। तो मान लीजिए इसी चीज को मुझे 10 बार बुलवाना है। मैं सोच रहा था मैं इस सेशन में रिपीट लूप में ना जाऊं, बट फॉर यू आई विल ट्राई दैट। तो अब इधर पे आप देखें, रिपीट ब्लॉक है। इसी चीज को मैं अगर रिपीट ब्लॉक में डालूं और मैं इसको 2 बार रिपीट करूं, तो आप नोटिस करेंगे ये कमांड 2 बार रिपीट हो गई, राइट? So, sir, if we want other person to speak also, then बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो अभी उस पे चलते हैं। अभी हमने एक प्रोग्राम रन किया जिसमें 1 पर्सन इज सेइंग और स्टेप्स के हिसाब से बोल रहा है, और बीच में वी आर मेकिंग द पर्सन वेट। नाउ इफ वी वांट 2 पीपल टू स्पीक, राइट, 2 लोग अगर बात करेंगे तो क्या होगा? तो चलिए करते हैं, इसी चीज को ट्राई करेंगे। इससे पहले हम ये स्क्रैच पे ट्राई करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
जो भी हम लॉजिक लिखें वो पहले पेन एंड पेपर पे लिखें, उसके बाद हम लोग स्क्रैच पे उसको ट्रांसलेट करें। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप एक ऐसा डायलॉग सोचें जिसमें दो लोग आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या दो लोग बात कर रहे हैं। यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक्स, राइट? देन वी विल पिक वन और उसी चीज को हम ट्रांसलेट करेंगे और स्क्रैच पे दो लोगों की कॉन्वर्जेशंस करवाएंगे। Just a conversation between two friends, sir. Hello, how are you? Absolutely. It can be a conversation between two friends. It can be a movie dialogue between two characters. कोई भी ऐसी conversation जो दो लोगों के बीच में हो, we can keep a 2-3 line conversation. But इससे पहले हम directly इस चीज को scratch पे करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको लिखो notebook पे, because काफी जो doubts हैं वो आप notebook level या logic level पे solve करेंगे, not directly at a code level. So we will take 30 seconds to write that conversation between two people. Actually, sir, I have executed this before between two animals. Take background of the forest and two characters of animals. That's very good, Divjotji. If you have tried this before, I think we will need your help with supporting others also. So maybe you can also help ask questions to others so we can collectively do this, है ना? चूंकि काफी लोगों ने स्क्रैच नहीं यूज किया है तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, थोड़ा हमें धीरज रखना पड़ेगा। Definitely. चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग से डायलॉग्स आए हैं। गब्बर सांबा का तो बनता ही है, मतलब whenever we think of dialogues. अयाज जी ने एक बहुत ही क्रिस्प एल्गोरिदम कॉन्वर्जेशन शेयर किया है। ओके, सो आप इसमें से कोई भी डायलॉग पिक करें, आप अपना फेवरेट डायलॉग पिक करें, हम उसी चीज को स्क्रैच में एग्जीक्यूट करेंगे। We can pick from बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, एक सिंपल सा सजाद जी ने लिखा है, दो कॉन्वर्जेशन दोस्तों के बीच में, आबिद और आसिफ के बीच में। तो इससे पहले कॉन्वर्जेशन क्या है, चूंकि दो दोस्त है तो मैं कितने कैरेक्टर्स लूंगा? एनी गेसेस? काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा क्वेश्चन है। दो लोग हैं तो मैं कितने कैरेक्टर्स लूंगा? 2 सर। एब्सोल्युटली 2 कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर मेरे पास है, सो
नया कैरेक्टर या नया स्प्राइट ऐड करने के लिए ये जो बॉटम राइट में आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला चूज अ स्प्राइट. सो आई विल गो हियर एंड I will pick मान लीजिए I take, so I have two characters, right? Okay, so सबसे पहले let me show the algorithm somewhere. सबसे पहले आबिद says hello dear, right? तो मेरा जो कैरेक्टर है आबिद, right? Now he is saying something. तो again मैं कौन सा which option will I use, which code block will I use to say hello? आप ही लोग मुझे बताएंगे. Looks. I'll go to looks and then say hello. Say hello. Okay. So उसके बाद this character आबिदा says, तो पहले आबिद बोलता है, उसके बाद आबिदा बोलती है hi. So I will go to this character. This character said hi. So again looks. Abida says hi. अच्छा, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, राइट? अगर मैं अभी रन करूं, what do you think would happen? ओवरलैप करेंगे. Let's run and see क्या वो ओवरलैप करते हैं. सर काम ही नहीं करेगा. ओवरलैप नहीं किया. आपने नोटिस किया कि आबिदा के कैरेक्टर ने कुछ बोला नहीं. मैं कोई चीज मिस कर दी मैंने इधर पे. यस सर. इनके बीच में लिंक क्लिक होगा. फ्लैग नहीं लगाया उसी ऊपर डाला था, वो इसमें नहीं डाला. फ्लैग नहीं डाला. फ्लैग नहीं डाला था, इसीलिए राइट. फ्लैग डाल दिया, दोनों बोल रहे एक ही साथ बोल रहे. राइट, नॉर्मल लाइफ में ऐसे बात नहीं होती. Once a person says something, the other person waits and then the other person says something, right? So there is a change I need to make. What do you think is the change I should make? Any guess? सर आंसर से पहले वेट लगाएंगे. किसके आंसर से पहले वेट लगाएंगे? जो ये सर जो सेकंड कन्वर्सेशन कर रहे हैं. पहले कैरेक्टर के बाद वेट लगाएंगे. पहले कैरेक्टर के बाद में वेट लगाएंगे. और किसी ने बोला सेकंड कैरेक्टर से पहले चेंज कैरेक्टर. चेंज कैरेक्टर. कैरेक्टर तो मेरे पास अभी 2 ही है. मैं कैरेक्टर अगर हम पहले कैरेक्टर को बोलने दे रहे हैं तो उसको जितने सेकंड्स के लिए बोलना है उसको बोलेंगे, फिर सेकंड कैरेक्टर के लिए वेट लगाएंगे उस सेकंड से आगे. नेक्स्ट वेट फॉर 2 से 3 कर देंगे, 2.5 कर देंगे, ताकि 2 सेकंड के लिए वो बोले और 2 सेकंड के बाद फिर दूसरा कैरेक्टर बोले. चलिए, थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट गेस दिव्योत जी. तो ट्राई कर लेते हैं, अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा चलेगा नहीं चलेगा. सो पहला कैरेक्टर जो है मेरा ये है, और ये कैरेक्टर कुछ बोल रहा है हेलो डियर. तो मैं इसमें वेट लगा देता हूं इधर पे. तो पहला कैरेक्टर कुछ बोल रहा है और फिर वेट हो रहा है, और मैं देखता हूं क्या होगा.
अभी नहीं भी सर, overlap जो सेकंड कैरेक्टर है, उसके फ्लैग के बाद में वेट लगाना है। चलिए ट्राई करते हैं। तो आप बेसिकली बोल रहे हैं सेकंड कैरेक्टर, लेट अस सी इफ दिस वर्क्स, है ना। चलिए अमेजिंग। लास्ट गेस किसने किया था? मैंने सर, जावेद अहमद। थैंक यू सो मच जावेद। सो आप नोटिस कीजिए कि दोनों एक साथ बोल रहे हैं, राइट। तो जिस टाइम पे पहला कैरेक्टर बोल रहा है उसी टाइम पे दूसरा कैरेक्टर, उसको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, एंड देन दैट कैरेक्टर विल से समथिंग, राइट। नाउ इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है ना। तो सेकेंड कैरेक्टर से समथिंग, राइट। उसके बाद वापस जो पहला कैरेक्टर है वो कुछ और बोलता है। तो मान लीजिए पहला कैरेक्टर बोलता है हाउ आर यू, राइट। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज हैपनिंग? इन दोनों के बीच में भी वेट लगाना है। करेक्ट। तो मुझे इन दोनों के बीच में भी टाइम बढ़ा दीजिए इसमें थोड़ा सा। लेकिन टाइम बढ़ा दीजिए सर। अगर उसका 1 सेकंड है, इसका 2 सेकंड करना पड़ेगा। क्यों बढ़ाऊं और कितना बढ़ाना है? व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? क्योंकि उसको जवाब भी देना है ना, उसमें भी टाइम लगेगा। जब वो जवाब देगी उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए। राइट। मुझे इसको 2 सेकेंड्स करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, राइट। तो आप नोटिस कीजिए सबसे पहला कैरेक्टर सेज हेलो डियर, सेकेंड पर्सन वेट्स सेज हाई, देन आपने नोटिस किया कि वो बहुत जल्दी ही हाउ आर यू आ रहा है, राइट। सो मे बी मान लीजिए मैंने इसको 3 सेकेंड्स कर लिया, राइट। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। Can I say something, sir? हाँ दिवजोत जी बोलिए। It is a conversation between two people, two characters. Suppose there are 3 or 4 or 5, then it will become more and more complicated. सॉरी दिवजोत जी, फिर से रिपीट करेंगे? Sir, if there are more than 2 characters, it will get more complicated. I don't know where I get when I allot the time. एब्सोल्युटली। तो जितने ज्यादा कैरेक्टर जाएंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा एल्गोरिदम हो जाएगा, राइट। मेरा सवाल ये था कि आप नोटिस कीजिए मैंने इधर 3 सेकेंड्स वेट डाला है, राइट। वो 3 सेकेंड्स क्या हेलो डियर के बाद है कि स्टार्टिंग से ही है? तो आप नोटिस कीजिए ये जो हाउ आर यू आ रहा है, राइट, आई हैव टू वेट फॉर 3 सेकेंड्स हियर, बट सो यही चीज अगर आप 3 कैरेक्टर्स में करेंगे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, राइट। नाउ लेट्स सी द आबिदा वांट्स टू रिस्पॉन्ड, राइट, टू हाउ आर यू। सो इफ आई गो टू Abida's code, so can I just write अगर मैं इस कोड को रन करूं, what do you think would happen? मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, right? So this is the code for character 1. Character 1 says hello dear, waits for 3 seconds, उसके बाद पूछता है how are you. सर ये रन नहीं करेगा क्योंकि
वहां हमने 3 सेकंड जो वेट दिया है, तो ये यहाँ हमने कोई गैप नहीं दिया, हमें 3+ देना है ये वेट वहां पर। करेक्ट। तो आप बेसिकली बोल रहे हो ये रन नहीं करेगा? पर रन करेगा ये, बट जो सेकंड कैरेक्टर है ना वो लास्ट वाला डायलॉग बोल देगा। वेट करने के बाद डायरेक्टली लास्ट वाला कैरेक्टर बोल देगा, जो पहले वाला डायलॉग था उसका हाई वो नहीं आएगा। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली राइट, लेट्स ट्राई इट। सो आपने नोटिस किया कि हाई के बाद ही आई एम गुड डायरेक्टली आ गया था, राइट? सो दैट इज बिकॉज मैंने इसमें पॉज या वेट नहीं डाला। So let's try this. सर टाइम बढ़ा दीजिए इसमें भी। टाइम सर एग्जैक्टली। सो आप नोटिस कीजिए इधर पे क्या हो रहा है ना। मैं फिर से रन करूंगा इसको, राइट? अगर मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिए 3 सेकेंड वेट करवाया इधर पे, राइट, तो वो तो पहले क्वेश्चन के बाद ही 1 सेकंड के बाद रिप्लाई कर रहा है, राइट? सो मे बी आई विल मेक दिस 4 seconds and then run this. राइट? तो यही चीज जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एल्गोरिदम्स बोलते हैं, राइट? एंड द बेस्ट वे टू राइट एन एल्गोरिदम इज राइट इट ऑन पेपर। तो इसी चीज को अगर मैं एक एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास कोई चीज है, ठीक, दूसरा बंदा इसको बोल रहा है कि ये क्या है, तो उस चीज को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल या बच्चों को पढ़ाना, दिस इज एन एप्पल, एप्पल दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं रूफ। ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। और उस पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं बस थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग वी कैन नोट दिस डाउन। यू कैन आल्सो ट्राई इट रूफ ऑन योर ओन, इट इज टोटली पॉसिबल कि सडनली कोई कैरेक्टर स्क्रीन पे अपेयर हो जाता है। यू कैन डू हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, राइट? बट माय इंटेंट, माय पर्पस वाज टू शो कि एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन के लिए हमें लॉजिक यूज करना पड़ा, राइट? सो कैरेक्टर 1 सेज हाय, कैरेक्टर 2 उस टाइम पे वेट कर रहा है, राइट? देन कैरेक्टर 2 रिप्लाइज, सेज हेलो। उस टाइम पे कैरेक्टर 1 वेट कर रहा है, राइट? देन कैरेक्टर 1 सेज हाउ आर यू। उस टाइम पे कैरेक्टर 2 वेट कर रहा है, राइट? देन कैरेक्टर 2 रिप्लाइज, आई एम गुड, राइट? तो कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल चीज है, राइट? बट इसी चीज को अगर आप ऑब्जर्व करें, राइट, काफी मुझे स्टेप बाय स्टेप आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आई नीड टू सीक्वेंस इट प्रॉपरली। इसी चीज को एल्गोरिदम्स कहते हैं, चीजों का प्लान बनाना, स्ट्रक्चर करना और उनको सीक्वेंस करना प्रॉपरली, राइट? सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस, और यही चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट? देयर आर एंडलेस थिंग्स यू कैन डू। बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप यूज करके और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। और जैसे आबिद ने कहा, क्या मैं if I say I have an apple, can an apple come in the middle of the screen, right? Those options are also there, but the idea is not that मैं आपको नए options बताऊं. My idea is to make sure हम logic सुधारे बच्चों का, because this simple thing can confuse kids. तो हम क्या questions पूछे उनसे,
ताकि वो इस कॉन्वर्जेशन का एल्गोरिदम अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाए, राइट? सो I'm going to share the screen again. So we basically what we did was we wrote our first program. हमने अपना पहला algorithm बनाया Scratch में, and what I would like you to do is आप खुद से Scratch में try करें. जिन लोगों को ये काफी easy लगा वो 3 characters के साथ कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं और खुद से कुछ ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली स्क्रैच में. जिन लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगा तो वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के साथ दे कैन ट्राई एंड शेयर अ कॉन्वर्जेशन, राइट? सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर प्रोजेक्ट वर्क. टिल द नेक्स्ट क्लास आप लोग खुद से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और हम लोग डिस्कस करेंगे उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर. I think Sunil ji and Surjit ji have questions. Sunil ji आप share कीजिए, उसके बाद Surjit I'll come to you after that. Good afternoon sir. Good afternoon. सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी. उस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसको रन करें. इस प्रोग्राम को रन करिए सर. The same program? Right. जी सुनील जी बोलिए. सर ऐसा है कि जैसे अब आप देख सकते हैं कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2. कैरेक्टर 1 पे लिखा हुआ हाउ आर यू एंड दूसरे पे लिखा आई एम गुड. अब इनकी कन्वर्सेशन होगी या इसके बाद ब्रेक आता है तो ये जो लिखा हुआ कैरेक्टर्स है, जो लिखा हुआ ये मिटेगा नहीं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. तो देखिए हो क्या रहा है इधर पे. मैं आपको थोड़ा और पुश करूंगा सोचने के लिए. ये जो ब्लॉक मैंने यूज किया है ये से है, राइट? इसमें ये नहीं लिखा है कितने टाइम के लिए, राइट? तो इसको ऐसे समझता है कि मुझे बस बोलना है, राइट? लेकिन ऐसा एक ऑप्शन है जो राइट बिल्कुल. तो मान लीजिए मैंने ये ट्राई किया, तो नोटिस कीजिए आप कि सर यहाँ एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा जी. जैसे आबिदा के ऊपर मतलब ये हाउ आर यू लिखता है, वहां पे हाई ऑलरेडी आ रहा होता है, वो गायब होना चाहिए ना वहां से. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सुनील जी? चलिए आबिदा के कोड पे जाके टाइमर लगाएंगे. हाई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कंप्यूटर के लिए वो हाई कंटिन्यूअसली है, राइट? वो हाई चलता रहेगा. तो मैं उसको कुछ ही टाइम के लिए, हाँ अब ठीक है. I will execute it. Very good observation, Sunil ji. Thank you, sir. क्योंकि अगर मैंने ये यूज किया ब्लॉक के अंदर ही वेट यूज किया तो मुझे इधर पे भी वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो आई कैन गो बैक टू माय एल्गोरिथम. तो ये एक तरीका था एल्गोरिथम लिखने का. जो सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा उसी चीज को हम दूसरे तरीके से राइट.
तो एक ही एल्गोरिथम में अलग अलग तरीके से आई कैन रन वन प्रोग्राम बेसिकली। आई थिंक somebody else, सुरजीत जी आपका कुछ क्वेश्चन था। हेलो, हाँ वी कैन हियर यू सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल सर जैसे हम ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, करैक्टर स्किप करना पड़ता है, पहले में करैक्टर 1 करैक्टर 2 पे, ये एक ही विंडो में नहीं हो सकता क्या सर? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक ही विंडो में क्यों नहीं हो सकता, राइट? सो आई वुड लाइक टू पोज दिस क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, एक ही विंडो में क्यों नहीं हो सकता ये चीज? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सुरजीत जी बेसिकली बोल रहे हैं कि ये एक ही विंडो में क्यों नहीं हो सकता, हमें अलग अलग विंडो में क्यों जाना पड़ रहा है? सर स्प्लिट विंडो को आपसे शिफ्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइमिंग कंज्यूमिंग। मुझे लगा कि एक ही प्रोग्राम रहेगा सर, स्विच का यूज करना पड़ेगा। स्विच का यूज करना पड़ेगा। विक्रम जी कुछ बोल रहे हैं शायद, आई थिंक ही इज रेज्ड हिज हैंड। क्या ये हाथ में विक्रम जी बोलिए। हेलो, हाँ विक्रम जी बोलिए। मेरी आवाज सर? ओके हेलो, हाँ वी कैन हियर यू। जी सर। सर ये करैक्टर से जैसे दोनों यहाँ पे आबिदा और आबिद हैं, तो हाय या हेलो कह रहे हैं, क्या ये अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाय या ऐसे करके या हेलो करके? बिल्कुल अपना बिल्कुल हैंड रेज कर सकते हैं, हम इनको डांस करवा सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, राइट? हैंड रेज करना है मतलब मूवमेंट करना है, तो वो अलग ऑप्शंस आ गए। मे बी शायद आप अपने प्रोजेक्ट में ट्राई कीजिए और नेक्स्ट में हम सबके साथ शेयर करेंगे। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, आई थिंक वन आंसर इन द चैट विंडो दैट वाज शेयर्ड बाय जावेद, सिस्टम विल टेक इट एज अ सिंगल कॉन्वर्जेशन ऑन द सेम विंडो। आप इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहेंगे जावेद? And then we'll come to Sajad. जी सर, एक्चुअली चूंकि जब सिंगल विंडो है तो ब्लॉक्स जो है वो एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करेंगे तो चूंकि वर्टिकली लेता है टॉप टू बॉटम, तो ऑब्वियसली सिंगल विंडो। करेक्ट। सो थैंक यू फॉर दैट आंसर। आप नोटिस कीजिए मैं दो प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ इधर पे, है ना? राइट। एक कैरेक्टर का एक प्रोग्राम है, दूसरे कैरेक्टर का दो प्रोग्राम है, और दोनों प्रोग्राम्स जो हैं वो इस ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, राइट? क्योंकि मैं दो कैरेक्टर्स को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, दैट इज व्हाई आई नीड टू राइट टू सेपरेट प्रोग्राम्स, राइट? एंड आई हैव combined these two characters through this when flag clicked, right? Surjit ji, does that answer your question? Okay sir, okay, got it sir. Great. Any other questions, thoughts? सर हेलो सर। यस सजाद। सर जो ये प्रोग्राम हमें वही एग्जीक्यूटेड, ये भी ठीक से जा रहा है ऐसे, लाइक वी पुट जस्ट वेट फॉर 1 second and 2 seconds? Let's try this, right? So let's see if this program runs. कुछ तो गड़बड़ है इस प्रोग्राम में, राइट? क्योंकि सर आपने जो यहाँ पे वेट फॉर 1 second 2 second, it has to be synchronized with the another this absolutely. So I was just changing the blocks. So first let's identify the problem. It should be like for if it is 1 second, this must be like 4 or 5 seconds. Second one. Correct. 4 5 I think 5 seconds. Let's. No sir, it will not work. Not 5 seconds के लिए बोलेगा, बट इसमें कुछ गड़बड़ है, तो चलिए let's try and solve. आपने रखा था ना पहले, वो हटा दिया आपने। वही सर रहना चाहिए। वेट वाला इज ओके सर, क्योंकि ये it will create a problem. So
इसमें क्या हो रहा है, कंप्यूटर को कैसे लग रहा है? सो दिस कैरेक्टर सेज हेलो डियर फॉर 1 seconds and then how are you for 2 seconds, but I need to put wait और मुझे उसको सिंक करना पड़ेगा इसके साथ. So here wait for 3 seconds sir. Right, so मैंने इसमें थोड़ा let's reduce this to 2 seconds or 2.5 seconds. तो अब नोटिस कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन को करने के लिए बहुत ढेर सारे तरीके हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर साइंस. देयर इज नो वन करेक्ट सोल्यूशन. मैं कॉन्वर्सेशंस को 0.5 सेकेंड्स कर सकता हूँ, वेट को और रिड्यूस कर सकता हूँ. सो दिस विल अलाउ फॉर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. अलग अलग टाइप के खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं इसमें बच्चे. इसमें नो राइट और रॉन्ग आंसर है नहीं, बिकॉज टाइम इज अ वेरिएबल, राइट? सर सेकंड क्वेश्चन इज लाइक we have done it like what is the output like? It is in the form of video or like flash? Right. या इसको हमें सेव करना है, कैसे करना है वो? What is the output file sir? So the output that you are seeing is on the stage, है ना? तो ये कैसे हम लोग डाउनलोड करें? So इसका फाइल फॉर्मेट होता है sp3, .sp3. स्क्रैच की जो फाइल्स हैं .sp3 फाइल्स हैं. तो what I can do is I can go to file, I can save to your computer, है ना? तो मैं सेव करूंगा तो फाइल सेव हो जाएगी. एक और तरीका है, अगर मान लीजिए आप इसको फुल स्क्रीन करके रन कर रहे हैं, है ना? आई कैन स्क्रीन रिकॉर्ड दिस. तो मुझे सिर्फ आउटपुट दिख रहा है, राइट? आई एम नॉट एबल टू सी द कोड. सो आई कैन स्क्रीन रिकॉर्ड दिस. मैं इसको फोन पे शेयर कर सकता हूं. दैट इज हाउ वी जनरली शेयर, है ना? तो आप फाइल भी शेयर कर सकते हैं, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और ये जो आउटपुट है फुल स्क्रीन करके इसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए इजी होगा, ताकि हम लोग इजीली शेयर कर पाए, तो हमें लोड ना करना पड़े. वी कैन इजीली सी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस जो भी प्रोजेक्ट्स हम सब लोगों ने बनाए. ओके सर, थैंक यू. राइट, fantastic. So I think some questions in the chat. So can we add sound from the left so we can better reading? बिल्कुल. मैंने सिर्फ आपको एक ढांचा दिया है, आप उसको और सजा सकते हैं. You can add sounds, you can add different movements, you can add options. बिल्कुल कर सकते हैं. चलिए ट्राई कर लेते हैं. So I'm just adding a sound after this character says hello dear. In fact, आप इसमें sound record भी कर सकते हैं. There is an option to record sound. तो code costumes के बगल में आप इस पे custom sound record भी कर सकते हैं. Right? So बहुत सारे possibilities हैं. You can do all of those things. And there was one more question. Can we add sound? इसमें वॉइस ओवर खुद देना होगा, और will this automatically say hello? अगर हम बुलवाना चाहते हैं अपनी वॉइस में, तो हमें वॉइस ओवर देना होगा, बिल्कुल. साउंड में आप जाके रिकॉर्ड करके एक ऑप्शन है, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा. यू गो टू साउंड, यू कैन इवन रिकॉर्ड दिस साउंड. सो चूज अ साउंड. आप देख रहे हैं इसमें रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है, राइट?
तो आप अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग साउंड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत ही अमेजिंग ग्रुप एक्टिविटी भी बन सकती है क्लासरूम में, अगर आपके क्लासरूम में माइक्रोफोन है। So they will actually need to synchronize properly. So this can be a wonderful project if you're thinking of adding recordings also. Okay, I will take a couple of last questions and then we will wrap it up. How can we add pictures? अच्छा, कोई बताना चाहेगा बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं? I think I showed this. Anybody? Yes sir. राइट साइड में है चूज बैकग्राउंड। चलिए फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। बैकड्रॉप ऑप्शन राइट साइड में बिलो बैकड्रॉप ऑप्शन है, चूज बैकड्रॉप। सो इधर पे आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सबसे पहले तो अपलोड कर सकते हैं जो ऑलरेडी लिस्ट है, इनमें से कोई सा भी अपलोड कर सकते हैं आप। दूसरा यू कैन, अगर आपके पास सेव कोई इमेज है राइट, तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। आप खुद का बैकग्राउंड पेंट भी कर सकते हैं इधर। नॉट बैकग्राउंड बट पिक्चर्स टू शो। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। अलग से पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं क्या? सो एवरीथिंग दैट यू ऐड इज अ कैरेक्टर। अगर आपको किसी भी चीज को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ बुलवाना है, एनिमेट करना है, वो एक स्प्राइट होगा, तो आपको उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। सो यू कैन डू दैट। सो लेट्स से I have an apple, right? सर वालेकुम सलाम। तो मैं जो भी इससे करवाऊं, I will have to give instructions. तो एप्पल के लिए भी मुझे कोड लिखना पड़ेगा बेसिकली, राइट? तो everything that I want to animate, everything that I want to give instructions to, मुझे एज ए कैरेक्टर या स्प्राइट ऐड करना पड़ेगा। बाकी बैकड्रॉप्स, बैकग्राउंड्स आई कैन ऐड, एडिट, वो सब चीजें आई कैन डू दैट। Great, thank you so much. One last question, I think Surjit, Shweb, can I take attendance? Shweb, yes, of course, of course. I just want to take attendance. Sure. So participant, मैं डिस्ट्रिक्ट्स के नेम बोलूंगा और जिस डिस्ट्रिक्ट का नेम अनाउंस करूंगा वो डिस्ट्रिक्ट अपना कैम ऑन कर लेंगे। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू अनाउंस 5 डिस्ट्रिक्ट्स। सो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये कैम ऑन करेंगे अपना। बोझ गोने तोन स्कूल में छा बचकन के। प्लीज बी म्यूटेड। वंस अगेन मैं अनाउंस कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ। प्लीज टर्न योर कैम ऑन। Okay, now another 5 districts. District Poonch, District Rajouri, District Doda, District Kishtwar, and District Ramban. Once again, District Poonch, Rajouri, Doda, Kishtwar, Ramban.
Now another district, district Baramulla, district Kulgam, district Shopian, Kupwara, and Srinagar. Once again, Baramulla, Kulgam, Shopian, Kupwara, Srinagar. District Ganderbal, District Pulwama, Badgam, Bandipora, Anantnag. Once again, Ganderbal, Pulwama, Badgam, Bandipora, Anantnag. थैंक यू। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि आपका जो भी एक्टिविटी रहेगा और अपना फीडबैक, ये सारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है कोडिंग का हमारा, उसमें आप शेयर करोगे। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में ही, और उस ग्रुप पे आप सबका फीडबैक आना चाहिए, और व्हाटएवर एक्टिविटीज जो आपको असाइन की गई हैं वो सारी असाइनमेंट भी आप कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू शोएब। Wonderful. Thank you, Manbir ji. I hope everybody enjoyed the session. मैं फिर से summarize करना चाहूँगा कि हमने कुछ तो बना लिया, we created something, but what we understood and what the most important part of the session was algorithms और sequencing करना कितना important है, right? स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना, उसका लॉजिक सही लिखना, उसको सीक्वेंस से लिखना, और उसको फिर खुद से ही फिगर आउट करना चीजें अगर गलत है क्यों है, राइट? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम दैट आई वुड से वी हैड। एंड हर एक सेशन के एंड में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे। आप जितना भी आपको क्रिएटिव होना हो, बहुत सारे ऑप्शंस है स्क्रैच में, यू कैन डू दैट। खुद से कोशिश कीजिए, एंड वी विल शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स ताकि वो मोमेंटम बना रहे। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे, और हम लोग एक और कॉन्सेप्ट लेंगे और कुछ नई नई चीजें हर बार करते जाएंगे। बट थैंक यू सो मच, बहुत ही